लाइफ में ना कभी भी कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए कि मेरे पास बहुत सारा काम है और मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ, क्योंकि मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ। इसलिए शायद भगवान ने आज जो भी दिया है, मैंने शायद बचपन से इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया है। तब जब मैं शायद प्रेशर में काम करता था, और अब जब मैं अपनी मनमर्जी से बहुत सारा काम करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं निकल गया था जयपुर से नेपाल के लिए, और आज जो मेरे साथ में हुआ है ये मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। बस सुनते जाइएगा और देखते जाइएगा। शायद हो सकता है क्लिप रिलेट ना करे एक दूसरे से, पर कहानी मज़ेदार होने वाली है। क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट में पहुँचते साथ मुझे लगी प्यास, और मुझे लगा कि मेरे यहाँ पे भी तो रॉनी और बॉयड हैं, मतलब मेरे 2 पेट्स, तो चलो वैसे ही पानी पी लेते हैं। एयरपोर्ट की सबसे वियर्ड चीज़ जो मुझे हमेशा यही लगती है। आज मैं अपना बॉटल लेके नहीं आया, तो मैंने ऐसे पानी पिया। फिर उसके बाद मैं चला गया अपनी बोर्डिंग के लिए, जो शुरू हो गई थी। यहाँ से मुझे जाना था दिल्ली से मेरी नेपाल की फ़्लाइट थी। और आज इंडिगो वालों ने जो मेरे साथ में भसड़ मचाई है वो मैं आपको बता नहीं सकता। भाई, इन लोगों ने मेरे को टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 में ऐसा नचाया है कि मतलब मेरे को माधुरी दीक्षित याद आ गई है नाच नाच के। ये कंडीशन मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं होती अगर इन्होंने मुझे ऑन टाइम इन्फॉर्मेशन दे दी होती। मैं टर्मिनल 1 में लैंड हुआ जयपुर से। मुझे पता था कि टर्मिनल 2 में मेरी फ़्लाइट है, जहाँ से मैं सीधे नेपाल चला जाऊँगा। मैं टर्मिनल 2 के लिए गया विदाउट इन्फॉर्मेशन। मुझे पता चलता है कि मेरी फ़्लाइट तो टर्मिनल 1 से ही थी। टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 दिल्ली का जो है वो अराउंड 40 मिनट लेता है पहुंचने में। मेरी फ़्लाइट में जो गैप था वो 2 घंटे का था। मुझे 2 घंटे दिल्ली में लेओवर मिला था। तो मैं सोचा कि चलो वहाँ पे आराम से टर्मिनल में पहुँच जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे। अच्छा हुआ मैं जल्दी पहुँचा, लेकिन जो मेरी हालत हुई, मुझे पता चला कि भाई टर्मिनल 1 वापस जाना है। मैंने वापस से बस लिया, मैं वापस टर्मिनल 1 आया। इन कुत्तों को मैंने इतनी गालियाँ दी, मन में इतनी गालियाँ दी, बाप रे। फिर मेरे को जो भूख लगी थी, फिर मैंने स्टारबक्स से ये बर्गर लिया, बर्गर पेट में डाला, और फिर मैं रेडी हो गया नेपाल जाने के लिए। मेरी फ़्लाइट टचवुड 2 घंटे और डिले हो गई थी। तो 5 बजे जो मुझे पहुंचना था, मैं वहाँ 7 बजे पहुंचा। शो मेरा 9 बजे से था। तो इस तरह से इंडिगो वालों ने जो मेरी लंका लगाई है, ये मैं आप सभी को क्या ही बताऊं। ये केस बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है, पर टचवुड मेरी फ़्लाइट उस दिन मिस नहीं हुई, क्योंकि अगर मिस होती तो मेरा एक शो मिस हो जाता। इसी तरह से जयपुर से नेपाल की जर्नी मेरी यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं अगले व्लॉग में।